श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज आंवला नवमी का एक ऐसा अवसर है जिसमें सभी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अपने परिवार में उन्हें सुख समृद्धि देखने को मिले। क्योंकि आंवला नवमी जो पर्व है वह साधारण नहीं है। हम आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किया गया आपके द्वारा भगवान का मंत्र जाप, आपके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य, दान हो, तो उसमें जो पुण्य होता है वह अक्षय हो जाता है, मतलब वह कभी समाप्त नहीं होता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आंवला नवमी का महत्व बताते हुए पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं। कुछ विशेष दीपक लगाने को कहे हैं, कुछ विशेष कार्य करने को कहे हैं जिससे आपके परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहने वाली है। साथ ही धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आंवला नवमी में आपको क्या करना चाहिए उसकी जानकारी भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। यह इस छोटे से वीडियो में हम आपको आंवला नवमी का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बता दें, आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि होती है जिसे हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, जो कि इस वर्ष आज मतलब 10 नवंबर 2024 को होने वाली है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की इस नवमी के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा भी आएगी, जिसके हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और देव दीपावली के 5 दिनों में आपको गुरुजी ने कई ऐसे उपाय करने को कहे हैं जिन्हें आप देव दीपावली के 5 दिन पहले से करना शुरू कर सकते हैं। मतलब वे उपाय आप 11 नवंबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं। उन उपायों का वीडियो भी हमने बना दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाकर आप देव दीपावली के 5 दिनों में किए जाने वाले उपाय देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम आपको बता दें, 10 नवंबर 2024 मतलब आज आपको आंवले के वृक्ष के नीचे शाम का समय मतलब प्रदोष काल के समय में एक दीपक लगाना है। दीपक आपको लंबी बाती का लगाना है और उसमें घी का उपयोग करना है। अब जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता है तो हम उन्हें बता दें, प्रदोष काल वह समय कहलाता है कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आप यह उपाय शाम के 5:25 से करना शुरू कर सकते हैं और रात के 7:52 तक आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक लंबी बाती का घी का दीपक लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और आंवले के वृक्ष के नीचे जाने के बाद उस दीपक को आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक आप लगाएं, इसके बाद आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करना है। अगर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना नहीं आता है तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ मोबाइल में लगा सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। बस आपको दीपक लगाने के बाद कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ होता है या तो उसे सुनना है या तो पढ़ना है। पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर मोबाइल से भी सुन रहे हैं तो भी आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा है, ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में, आपके परिवार में वर्ष भर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर, सभी सदस्यों पर वर्ष भर बनी रहती है। आंवले के वृक्ष के नीचे शाम को एक दीपक लगाकर कनकधारा का पाठ हिंदी या संस्कृत में सुनने या पढ़ने का काफ़ी अच्छा और सरल उपाय है, जिसे आपको आज शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। आप 10 नवंबर मतलब आज शाम को प्रदोष काल में यह उपाय करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। अगर आप आंवला नवमी की पूजन करने जा रहे हैं तो आपको इस दिन आंवले के वृक्ष में एक स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करना है। इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। स्वास्तिक का निर्माण करने के लिए आप हल्दी, कुमकुम या रोली का उपयोग भी कर सकते हैं। इस दिन अगर आप आंवले के वृक्ष में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। घर के परिवारों में, घर के सदस्यों में आपस में प्रेम देखने को मिलता है, घर से क्लेश दूर होता है और घर के सदस्यों के सभी कार्य बनते चले जाते हैं। मतलब घर वालों के कभी भी कोई कार्य अटकते नहीं हुए, व्यापार वृद्धि होती है, नौकरी प्राप्ति होती है, मात्र एक सरल और आसान उपाय कर देने से। बस आपको आंवला नवमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब भी आप दिन में पूजन करने जाते हैं, आपको दिन में एक स्वास्तिक का निर्माण आंवले के वृक्ष में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आंवला नवमी का एक और एक ऐसा उपाय जिससे आपके घर में
धन संपदा बढ़ती चली जाती है वह है आंवले की नवमी की जो पूजन होती है उसके बाद आंवले की छाल को अपने पास गिरा लेने वाला उपाय। आंवले की छाल मतलब ऐसी छाल जो वृक्ष से गिर रही होती है, जिसमें वृक्ष का कोई भी भाग नहीं होता है, मतलब उसमें हरापन नहीं होता है, बस वह सूखी सी रहती है। ऐसी ही छाल आपको प्राप्त करना रहता है। आप स्वयं देखेंगे वह छाल अपने आप आंवले के वृक्ष से निकलती हुई आपको नजर आएगी। आपको उसे प्राप्त करना है और प्राप्त करने का तरीका यह है, आपको अपना अंगूठा और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली का उपयोग करते हुए उस छाल को अपनी झोली में गिरा लेना है, अपने आंचल में गिरा लेना है। इसके बाद इसे प्राप्त करने के बाद घर लाना है और घर में लाने के बाद इसे आपको लाल कपड़े में लपेटकर इसे अपने व्यापार वाले स्थान में रख देना है, या फिर आप चाहो तो उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं। व्यापार वाले स्थान में रखेंगे तो व्यापार बढ़ता चला जाएगा। घर की तिजोरी या अलमारी में रखेंगे तो घर की तिजोरी और अलमारी कभी भी खाली नहीं रहने वाली है। धन संपदा हमेशा बढ़ते ही जाने वाली है। अक्षय नवमी के दिन यह विशेष उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे वैकुंठ लोक होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी एक पौराणिक कथा बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था। भगवान विष्णु 4 माह के लिए देवशयनी एकादशी में शयन के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वह देव उठनी एकादशी में निद्रा से उठते हैं। पर उसके पहले वह यह जानना चाहते हैं कि महादेव ने प्रकृति का संचालन सही से किया है कि नहीं। ऐसे के लिए करते हुए वह माता लक्ष्मी के माध्यम से उनकी एक परीक्षा लेते हैं। वे महादेव को भोजन के लिए वैकुंठ में आमंत्रित करते हैं, पर वैकुंठ पर महादेव भोजन के लिए नहीं आते हैं। इस पर माता लक्ष्मी पूछने जाती हैं कि आप वैकुंठ में भोजन के लिए क्यों नहीं आए महादेव। तो महादेव जवाब देते हैं कि मुझे प्रकृति के संचालन का कार्य मिला है, जिस कारण मैं बहुत अत्यधिक व्यस्त हूँ। ऐसे में मैं पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ नहीं आ सकता। तो इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, पर आपने हमारे द्वारा भोजन का जो निमंत्रण है वह भी स्वीकार नहीं किया। तो महादेव कहते हैं, आप मुझे यहीं पर भोजन करा दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब आपको निमंत्रण वैकुंठ का है तो आपको वहीं पर आकर भोजन करना होगा। तो इस पर महादेव ने ब्रह्मा जी को याद किया और कहा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मुझे पृथ्वी पर ही वैकुंठ पर भोजन करने का लाभ प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आंवले के वृक्ष के नीचे वैकुंठ लोक होता है और इसके नीचे अगर आप भोजन करते हैं तो आपको वैकुंठ लोक में भोजन करने का जो लाभ होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसके बाद महादेव ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया। माता लक्ष्मी ने उन्हें भोजन कराया और यह वही दिन है जिसे हम आंवला नवमी के दिन के नाम से जानते हैं। तभी से आंवले नवमी के वृक्ष के नीचे भोजन करने का प्रचलन बढ़ गया है। अगर आप भी आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ ना कुछ खाते हैं तो ऐसा करने से आपको रोग मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही आपको जीवन में सुख समृद्धि भी देखने को मिलती है। तो यह काफ़ी अच्छा मौका है। आज आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर भोजन जरूर ग्रहण कीजिए, प्रसाद जरूर प्राप्त कीजिए। प्रसाद को भी आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर खाना है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।